चा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहो का शहंशाह। हम तो पहले भी शहंशाह थे, आज भी शहंशाह है, हमने कोई चाह नहीं है इस तरह की। आप ग्रामीण से हैं और पानीपत में 2 विधायक हैं। अब आप मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, आगे मंत्रालय मिलेगा। क्या मान के चलते हैं कि किस मंत्रालय में आप अपने आप को फिट देखते हैं? मेरे मन मुताबिक अगर कुछ होता तो पता नहीं क्या हो जाता। नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, तो 400 पार लेके जाने में अपने आप को जी जान से खपा देंगे, लगा देंगे। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इंडिया गठबंधन तहत चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं 10 की 10 सीटें तो हम जीतेंगे। आप अपना दावा सोचेगी तो जनता। अब जनता ने क्या सोच रखा है वो तो पूछ लो उनसे कि भाई जनता क्या सोच रही है। तुम ही सोच रहे हो ना, तो जनता ने तो नहीं सोचा। जनता ने तो नहीं सोच रहा है यहाँ जो न जमागती ऐसा लपेट लपेट के ठीक करेंगे, याद रखेंगे। पानीपत और हरियाणा के लिए क्या रोड मैप आपके पास? देखिए रोड मैप हमारा ऑलरेडी तैयार है, और तैयार नहीं लागू है, और तैयार नहीं लागू है। महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं, पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं। महिपाल जी, आपको अब मंत्री पद भी मिल गया है, और कैसे देखते हैं और कितना लंबा इंतजार मानते हैं? किसको इंतजार खत्म हुआ? आप पहले भी जीते थे मंत्री पद का। नहीं, हमने तो कभी इंतजार किया नहीं, हमने कभी मांगा नहीं, हमने कभी नहीं मांगा। कोई लालसा नहीं। नहीं, चा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहो का शहंशाह। हम तो पहले भी शहंशाह थे, आज भी शहंशाह है, हमने कोई चाह नहीं है इस तरह की। अब पार्टी ने मन किया, पार्टी को लगा कि भाई जिम्मेवारी देके एक नई भूमिका में काम करना चाहिए, तो पार्टी का ही निर्णय है। और पार्टी का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय नायब जी का, सब लोगों ने सोचा होगा कि भाई काम लेना है तो जिम्मेवारी दे दी। इसमें क्या बड़ी बात है। आप ग्रामीण से हैं और पानीपत में 2 विधायक हैं। अब आप मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, आगे मंत्रालय मिलेगा। क्या मान के चलते हैं कि किस मंत्रालय में आप अपने आप को फिट देखते हैं, और कैसे क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जब आप कोई भी मंत्रालय पर? मेरी बात सुनिए, मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से जरूर हूँ, और हर तरह की परिस्थिति में काम करने की ये परमात्मा ने हम लोगों को अवसर मौके दिए हुए हैं। हमने हर परिस्थिति में काम किया है, इसलिए मेरे मन मुताबिक अगर कुछ होता तो पता नहीं क्या हो जाता। हर आदमी के उसके मन के माफिक नहीं काम होते। हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है, अलग नजरिया होता है, और उसी नजरिए और सोच के आधार पे आदमी अपना काम करता है। पार्टी की भी हमारी एक अलग सोच है, एक अलग नजरिया है। उस नजरिए और सोच के आधार पे मुझे जिम्मेवारी दी है, तो इसलिए हमने कोई इंतजार नहीं किया। भाई हमने जो काम की जिम्मेवारी हम लोगों को मिलेंगे उसको। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता सीधा है, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, तो 400 पार लेके जाने में अपने आप को जी जान से खपा देंगे, लगा देंगे, और लगाएंगे इसलिए क्योंकि हमने इस देश को 2047 तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का संकल्प लिया है, और इसी संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए हर देश का बच्चा 140 करोड़ लोग आज पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और वो कह रहे हैं कि भी मोदी जी ऐसे नेता हैं जो इस भारत को दुनिया में एक अलग तरह की पहचान और इस विश्व गुरु के स्थान पे बैठा सकते हैं। लोकसभा चुनाव हम लोग अपनी सोच के साथ, चुनाव नजदीक है, बिगुल बच चुका है, और 25 मई को वोटिंग होनी है। मनोहर लाल भी आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मैं कहूँ तो वहीं से लड़ रहे हैं। 10 की 10 सीटों पर कमल खिले, ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है। चुनौती क्या है? चुनौती तो उन लोगों के सामने जो 5 साल जनता में गए नहीं, सिर्फ अखबारों में बैठ के कहते रहे कि जी मोदी जी ने देश को पीछे धकेल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सारी दुनिया कह रही है कि यार इस देश में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। ये 2, 4, 5 लोग बोल रहे हैं कि जी इन्होंने तो ये कर दिया और वो कर दिया। किया कुछ नहीं है, इस देश का भला कर दिया मोदी जी ने। इस देश को ये बताया है कि राजनीतिक सोच कैसी होती है। अच्छी राजनीतिक सोच के जरिए इस देश को चारों तरफ से विकसित करने का सपना, और विकसित भारत बने हमारा, इस सोच के साथ बहुआयामी नीतियों के साथ इस देश को नए डेवलपमेंट के शिखर पर लेकर जाने वाला व्यक्ति तो उसका आज चुनाव है। और देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि भाई बहुत भले आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री
भाई हमारा नसीब है और हमारे दिन अच्छे हैं कि हमें मोदी जी जैसा व्यक्तित्व मिला और उनके नेतृत्व में जो देश चल रहा है ये वाकई में बहुत जल्दी अपने शिखर पर पहुंचेगा। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इंडिया गठबंधन तहत चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं 10 की 10 सीटें तो हम जीतेंगे, आप अपना दावा कर रहे हैं। भाई हुए तो बिरन के सोच लेंगे, उनके सोचने से थोड़ी कुछ भी होना है, सोचेगी तो जनता। अब जनता ने क्या सोच रखा वो तो पूछ लो उनसे कि भाई जनता क्या सोच रही है, तुम ही सोच रहे हो ना, तो जनता ने तो नहीं सोचा, जनता ने तो नहीं सोच रहा कि यहाँ जो है न जमागती ऐसा लपेट लपेट के ठीक करेंगे, याद रखेंगे। अब जनता की अलग सोच है, उनकी अलग सोच है। तो पिछली बार इसराना से जनता ने राज्य मंत्री जो कृष्णपाल थे उनको हरा दिया। चुनाव में हार भी होगी जीत भी होगी, इसमें क्या बड़ी बात है। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है और उन्होंने अगर वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया तो वहां से बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, उसके साथ में बीजेपी के पक्ष में वोट दिया तो मैं भी जीत गया। आखिरी सवाल, पानीपत और हरियाणा के लिए क्या रोड मैप आपके पास? देखिए रोड मैप हमारा ऑलरेडी तैयार है और तैयार नहीं लागू है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए और इस प्रदेश के हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे उसके लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियां बनाई थी। उन नीतियों को हमने बहुत तेजी से नीचे तक लागू किया है और बुनियादी चीजें जो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जिसका वो अधिकारी भी है, उसको उस तक पहुंचाने में हमारी सरकार निरंतर परिश्रम कर रही है। उसी परिश्रम का हिस्सा बनकर हम लोग भी इस प्रदेश को आगे अनिल विज की नाराजगी है, क्या आप लोग मना लेंगे उन्हें? आपको लगता है वो रूठे हुए मना कर रहे, मैं तो नहीं रूठ रहा। लेकिन यहाँ नहीं आए, पहली बार भी नहीं आए मंत्रिमंडल के शपथ में, हो रहा है दूसरी बार। अनिल विज जी बताएंगे ना। तो चलिए देखिए, महिपाल ढांडा साफ तौर पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए और साथ ही 10 की 10 सीटें लोकसभा और उसके बाद विधानसभा में भाजपा का परचम किस तरह से लहराएगा ये इनको साफ तौर पर यहाँ पर बताया है और रोड मैप भी अपना बताया कि जब हम धरातल पर उतरेंगे तो किस प्रकार से काम करेंगे और हरियाणा को आगे बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।